अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और अब ये टकराव सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ज़मीन पर इसके बेहद खतरनाक परिणाम दिखाई देने लगे हैं। लगातार हो रहे हमलों के बीच पूरे मध्य पूर्व में हालात और भी गंभीर होते जा रहे हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ईरान में अब तक 1300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इजराइल के हमलों में लेबनान में करीब 400 लोगों की जान जा चुकी है। दूसरी तरफ इजराइल में भी 11 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इन आंकड़ों से ही ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये संघर्ष अब कितना खतरनाक रूप ले चुका है। दरअसल मध्य पूर्व का ये इलाका पहले से ही दुनिया के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक माना जाता है। यहाँ दशकों से अलग अलग देशों और संगठनों के बीच संघर्ष चलता रहा है, लेकिन इस बार हालात इसलिए ज़्यादा चिंताजनक हैं क्योंकि इस टकराव में सीधे तौर पर कई बड़े देश और शक्तिशाली ताकतें भी शामिल होती नजर आ रही हैं। एक तरफ इजराइल है जो लंबे समय से अपने दुश्मनों के खिलाफ सख्त सैन्य कार्रवाई करता रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान है जो खुद को क्षेत्रीय शक्ति के तौर पर स्थापित करना चाहता है और इस पूरे समीकरण में अमेरिका की भूमिका भी बेहद अहम मानी जा रही है। बताया ये जा रहा है कि हाल के दिनों में इजराइल और ईरान के बीच तनाव अचानक तेजी से बढ़ा है। दोनों देशों के बीच सीधे और अप्रत्यक्ष हमलों का सिलसिला जारी है। मिसाइल हमले, हवाई हमले और सैन्य कार्रवाई के कारण आम लोगों की जिंदगी पर भी इसका गंभीर असर पड़ रहा है। ईरान में जिन 1300 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है, उनमें बड़ी संख्या में आम नागरिकों की भी बताई जा रही है मौत जिसमें हो चुकी हैं। लगातार हो रहे हमलों के कारण कई शहरों में दहशत का माहौल है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ लेबनान में भी हालात बेहद खराब हो चुके हैं। इजराइल की ओर से किए गए हमलों में वहां करीब 400 लोगों की मौत की खबरें सामने आई हैं। लेबनान पहले से ही आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है और ऐसे में इस तरह के हमलों से वहां के हालात को और भी ज़्यादा गंभीर बना दिया है। कई इलाकों में भारी तबाही की खबरें हैं और बड़ी संख्या में लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। इजराइल की अगर बात करें तो वहां भी हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं हैं। जवाबी हमलों और लगातार बढ़ते तनाव के बीच इजराइल में भी 11 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इजराइल की सरकार ने साफ ये कह दिया है कि अगर उस पर हमला होता है और वो उसका जवाब पूरी ताकत के साथ देगा और इसी कारण इस संघर्ष के और भी ज़्यादा खतरनाक होने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल इस पूरे टकराव की सबसे बड़ी चिंता ये है कि कहीं ये संघर्ष एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में न बदल जाए, क्योंकि अगर ईरान और इजराइल के बीच सीधे तौर पर युद्ध शुरू होता है तो इसका असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। मध्य पूर्व के कई दूसरे देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं और इसमें पूरी दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा इस क्षेत्र का वैश्विक अर्थव्यवस्था से भी सीधा संबंध है। मध्य पूर्व दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों क्षेत्रों में से है ये एक, और अगर यहाँ लंबे समय तक युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है तो इसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों पर भी पड़ सकता है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, जिसमें भारत जैसे देश भी शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बढ़ते संघर्ष को लेकर चिंता जताई जा रही है। कई देशों और वैश्विक संगठन लगातार अपील ये कर रहा है कि दोनों पक्ष संयम बरतें और तनाव को कम करने की दिशा में कदम उठाएं। कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत की कोशिश जारी बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल ज़मीन पर जिस तरह से हमले जारी हैं उसे देखते हुए हालात जल्दी सामान्य होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर आने वाले दिनों में दोनों पक्षों ने अपने रुख में नरमी नहीं दिखाई तो ये संघर्ष और भी ज़्यादा व्यापक और ख़तरनाक हो सकता है और ऐसे में पूरी दुनिया की नज़र इस समय मध्य पूर्व पर टिकी हुई है। हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि हालात जल्द ही काबू में आ जाए और इस संघर्ष को एक बड़े युद्ध में बदलने से रोका जा सके। फिलहाल इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता ये तनाव सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है। लगातार हो रहे हमलों और बढ़ती मौतों के आंकड़े ये संकेत दे रहे हैं कि अगर समय रहते इस संकट का समाधान नहीं निकाला गया तो इसके परिणाम बेहद
गंभीर हो सकते हैं।